गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजोल श्रीवास्तव। तो नवरात्रे चल रहे हैं और कल जिज्जी के यहाँ रात में मैं पहुंच गई थी बिकॉज कन्या पूछता हमने कैसे मनाया, क्या क्या किया। तो पहले आप वो क्लिप्स देख लीजिए, फिर हम आगे की बातें बाद में करते हैं। दीदी को दीजिए अभी। करो, देखिए छोटी दीदी को दे दो। ये इनको दे दो। करो। चलो ये पवा टच करो, पवा टच करो, पवा। तो दीदी दिस इज फॉर यू। चलो पैर टच करो दीदी के। तो अब मैं जा रही हूँ घर और कुछ इस तरह से हमने मनाया था कन्या भोज घर पे कल। और छोटे छोटे बच्चे जब घर पर आते हैं तो एक अलग तरह की खुशी होती है, उनसे बात करने की एक्साइटमेंट होती है और वो इतने प्यार से खाना खाते हैं। आई मीन वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अबीरू ने बहुत एंजॉय किया। अब मैं जा रही हूँ घर और फटाफट से चेंज करके मैं चली जाऊँगी दीपिका से मिलने, क्योंकि 2-3 हफ्ते हो गए हम नहीं मिले। बहुत कुछ है शेयर करने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट लेबल डी क्या लॉन्च होने वाला है बस कुछ ही दिनों में और काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस हैं। तो जाकर उससे मिलती हूँ और रूहान से मिलना है भाई। 2-3 हफ्ते हो गए और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, तो बहुत मज़ा आता है खेलने में। तो मैं जाती हूँ, फटाफट घर जाती हूँ और चेंज करती हूँ और फिर चलते हैं दीपिका के यहाँ। क्या कर रही हो तुम? बस कुछ नहीं, खत्म कर रही हूँ। रुक जा, मुझे पता है तू आ गई है। लास्ट ये मुझे बुलाकर वेट करवाती है कि भैया रुक जा, बस 5 मिनट दे, 2 मिनट दे, होने ही वाला है। फ्रेंड्स आर फॉर दिस, ओके। अभी थोड़ी देर में तुमको भी बाजू में बैठा के काम कराऊंगी। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे कि तुम आर यू एक्साइटेड दीपिका? शक्ल में 12 बज गए। Excited तो obviously yes, I'm excited, but उससे ज़्यादा I am, too many emotions. I'm nervous कि आपने कुछ create किया, like तूने देखा है मुझे, मैंने scratch से हर एक डिज़ाइन पे काम किया है, सोचा है किस पे क्या अच्छा लगेगा। मतलब ये मेरी पसंद है जो मैं सबके सामने रखने वाली हूँ। एंड तो येस, एंड आई थिंक एक्साइटमेंट मेरे में इस चीज़ की ज़्यादा है कि जब लोग पहनेंगे और मैं उन पे ये वाले आउटफिट्स देखूंगी तो वो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ का इंतज़ार है। और फिलहाल तो लास्ट मिनट के सारे काम चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो आगे है उस पर भी थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट लॉन्च होगा उसका भी, क्योंकि वो भी एक अभी आपका शुरू हो जाता है। सो टू मेनी थिंग्स हैपनिंग। पहली बात तो ये बहुत बीमार है, पता नहीं, एक तो एकदम जब कुछ होने वाला होता है ना तो बीमार पड़ जाती हूँ। I swear I was telling the same thing to Shweta। मेरी जिंदगी में जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं गवाह हूँ पिछले साइन। मैं कहते हैं ना कि हमेशा सुना था काजोल ना हर मूवी में जिसमें गिरती थी वो मूवी हिट हो जाती थी, जब दीपिका बीमार पड़ती तो चीजें हिट हो जाती। बट सच बताऊं कि एक सपना जो हमने बैठ के डिस्कस किया था लाइक बहुत साल पहले कि यार ऐसा करेंगे और मुझे ये प्लान है, और फिर कुछ टाइम पे हमने बिल्कुल बात नहीं की इस टॉपिक पे। सडनली दीपिका ने मुझे फ़ोन करके बोला कि शूट करना है और सब कुछ हो गया है। मैंने बोला वापस बता कहाँ से शुरू करना है। और पता है कि फ़ोन वाली क्या बोलती है, हेलो कहाँ है तू? तो मैं डर जाए कि भैया क्या सीरियस मैटर हो गया। बट मैंने तुरंत कहा था कि तुम पागल हो कि हम तो आ ही रहे हैं, लेकिन तुम कितनी डरी हुई हो, लाइक तुम्हें कैसा लग रहा है जेन्युइनली? मतलब एक्साइटमेंट मुझे पता है, आई नो द रियलिटी एंड वी हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस। मतलब मैं और ये बैठ के शायद यही बात करते हैं कि इसमें ना ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी, ये कलर अच्छा लगेगा। बट अब कुछ ही दिन बचे हैं दीपिका, एंड मुझे पता है कि तुमने जेन्युइनली इस पर बहुत मेहनत की है। दिन रात इसकी डार्क सर्कल्स बता रहे सड़की के पागलों की तरह इसने काम किया इस ब्रांड में। एंड हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आप लेबल डी के आई को अपने हर ओकेशन में पहने, नो मैटर व्हाट। हमें सिर्फ एक ही ब्रांड पहना लेबल डी के। So, तुम्हें क्या लग रहा है, लाइक आर यू थोड़ा सा स्कैर्ड बिकॉज इतनी मेहनत है? ऑफ कोर्स होता है, जब आप एंड अपना एक विजन है जिसको आज एक रूप देके मैं लोगों के सामने रख रही हूँ, तो स्कैर्ड नहीं बट एक नर्वसनेस है, ऑब्वियसली वो रहती ही है कि कैसा लगेगा आप सबको, क्या होगा, एंड वो हाउ विल बी द रिएक्शन एंड सब कुछ वो है। एंड एज द टाइम इज टिकिंग
तो वो लेकिन yes with the support that I have got up till now, Especially Instagram. I mean, Instagram, we are yeah. doing so well. मतलब बिना एक आउटफिट रिवील किए ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट 90K एज आई एम टॉकिंग एंड तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा ये एक बूस्टर है कि यस ओके पीपल आर वेटिंग एंड इतने सारे जो है मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के. मैं नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि वो तो हर बार आती ही है, तो आई डोंट वांट टू यू नो encourage them. आप लोग if you all are happy in that you all can continue doing that. लेकिन जो जिस तरीके का कि we are waiting for your launch हम पहनना चाहते हैं. You will not believe जिस दिन फर्स्ट रील लॉन्च हुई थी ना उस दिन मैंने सिर्फ कमेंट पढ़े. मैंने तो रील देखी नहीं क्योंकि मैं पहले देख चुकी थी रील. मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ती, लोगों ने कहा था कब आएगा कब आएगा कब आएगा. तो मुझे लगा कि एटलीस्ट चलो इतने अच्छे लोग भी हमारे साथ हैं जो जेन्युइनली वेट कर रहे हैं कि कब आएगा. So that's what I'm talking about कि एक जर्नी जब शुरू होती है ना तो मेरी इस पूरी जर्नी में शुरुआत से ये तो हो गई ऑडियंस रिएक्शन की बात, लेकिन जिस तरीके से फ्लॉलेसली मुझे ऐसे भी सपोर्ट मिला है लाइक बिफोर द लॉन्च, चाहे वो राजवीर का हो कि एक फ़ोन पे यस बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, जबकि वो कैटलॉग शूट छोड़ चुका है. ही केम, ही डिड इट ओनली फॉर अस एंड ही डिड इट विथ होल हार्ट. हर एक आउटफिट का डिटेलिंग, पिक्चर्स, वीडियोस सब, एंड ऑल दीज 3 गर्ल्स. मतलब जो भी है, मुझे बीइंग एन एक्टर शोएब और मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो आपके बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो यू नो यू आर कॉलिंग समबडी एंड बट हमें एक सेकंड लाइक एक प्लीज़ भी नहीं बोलने दिया इन लोगों ने. लगा हाँ ओके कब आना है बता देना. इट वाज लाइक यू नो ओके दिस इज व्हाट वी हैव अर्न्ड. पता है जब इसका फ़ोन आया था ना तब मैं उस दिन पुणे ट्रैवल करने वाली थी, मुझे याद है. तो इसने बोला कि तू क्या कर रही है. मैंने बोला मैं पुणे जा रही हूँ. बोले शूट करना था. तो मैंने कहा मैं कैंसिल कर देती हूँ बिकॉज मुझे पता था कि मुझे वहाँ पे होना ही है. भले मैं शूट करूँ ना करूँ, मैं देखने आ जाऊँगी एटलीस्ट मैं जाऊँगी तो. लेकिन क्योंकि पता है मैंने इससे ना फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कुछ सीखा है. एज एन एक्टर तो बहुत सीखा था, एज अ ह्यूमन बहुत कुछ सीखा है. सेट पे ये लिटरली खुद के पैसे खर्चा करके अपने लिए सामान खरीदती थी कि अच्छी लग सके. सॉरी बट दैट समथिंग आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज एज एन एक्टर ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन एक अच्छी मॉम, अच्छी बीवी, अच्छी लड़की से oh my god genuinely मतलब एक बिजनेस वुमन बनना इज नॉट इजी एंड स्पेशली व्हेन योर किड इज सो छोटू. रूहान हम लोगों को लिटरली बैठने नहीं देता, यहाँ बीच में बैठ जाता है मुझसे बात करो. तो इसने बहुत मेहनत की है एंड शायद ये आज हम बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमको बताएं कि जेन्युइनली ना ये एक सिर्फ हमारे लिए ब्रांड नहीं है. इट्स नॉट अ ब्रांड फॉर अस, इट्स अ ड्रीम जो हमने जिया है और जिसके लिए मेहनत की है. सो आज मैं आई भी इससे मिलने इसलिए थी कि चलो यार आई ओके आई मीन यू ओके ना, कि बस क्योंकि अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं ना, हम सब चाहे एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं पर हम सबके दिल में एक एंजाइटी सी है, एक नर्वसनेस सी है, वो बिल्डअप हो रही है कि ओके नाउ द डे इज गोइंग टू कम एंड नाउ द डे इज गोइंग टू कम रियली फास्ट. ये आज पहली बार नहीं, आई एम टेलिंग यू, ये हमेशा से अपना फीडबैक देती थी कि ना इस पे ये पहन लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं. तो ये इसके अंदर इनबिल्ट है. तो इसे इसको पता था कि क्या पहनेंगे क्या. लाइक अगर आप हमारे आउटफिट्स देखोगे ना, हमारे आउटफिट्स देखोगे तो यू विल सी कि इसमें उसका टच है. दीपिका हैज़ दैट टच कि इसमें ना ये बॉर्डर अच्छी लगेगी, लेट्स गो विद दैट. तो हम ये नहीं सोचते कि मतलब क्या ये परफेक्ट लग रहा है, पर हमें लगता है कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, हमारा टाइप है ये, पसंद आएगा तो हम बना देते हैं. सो व्हेन आई एम सेइंग हम बिकॉज एवरी टाइम शी गेट्स स्टक शी कॉल्स मी. But I'm so proud of it. हाँ देखो मेरे बार खुली, मैं थोड़ी ठीक लग रही थी, मैं बहुत ही बीमार लग रही थी. तुम सच में लगा तुम काम करके बैठी हो यहाँ पर. बट अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, 7 साल हो गए हम एक दूसरे को जानते और 7 साल हो गए. हाँ 7 साल हो गए दीपिका. 2016 में मिले. चुप ज़्यादा हो गए. 2016 में मिले हम. हाँ 16 में मिले हैं. 16 में मैंने शो छोड़ा है. तुम 16 में मिली हो मुझे. कितने साल हो गए गिनो तो पहले. 16, 17, 18, 19, 20, 21 छोड़ा है तूने. ससुराल समर का. तो तू 16 में फिर तू कैसे मिली? हम तो तू शूट करने आई थी तब मिले थे ना. तो हमने 2017 फरवरी में शो छोड़ दिया था. हमने ज्वाइन किया है 16 सितंबर, मतलब 2016 चल रहा है. हाँ कितने साल हो गए. कितने इंटेलिजेंट लोग, मैथ से नहीं आते. हाँ तो भाई
चालू कर रहा है। 8 हो गए ना, Now you know 8 साल हो गए ना। तो आपको पता है कि हमारी रियलिटी है कि जब हम मिले थे ना, तो ये शो की लीड थी, मैं एंटर हुई थी शो में, और ये बहुत अच्छी थी, लाइक शी वाज वेरी वेरी नाइस टू मी, एंड हम दोनों की पढ़ती थी, मेरी किसी और से पढ़ती नहीं थी ज़्यादा सेट पे, मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। बट आज हम सोचते तुम कहाँ से कहाँ आ गए ना दीपिका, मतलब कभी सोचा था कि आज लिटरली हम ऐसे घर में बैठ कर डिस्कस शी एंटर्ड एट अ टाइम वेयर क्या होता है ना, जब आप एक डेली सोप शूट करते हो तो हमें काफ़ी समय हो गया था, मतलब हमने जब लीप ले लिया था और मेरे बच्चे जब बड़े हो गए थे शो में, तो ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बन के आई थी। तो शी वाज लाइक द नेक्स्ट जनरेशन। तो उस टाइम तक एज सिमर वो मेरे स्किन में बस चुकी थी सिमर, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ मी। एंड उस टाइम तक ना आपको शो में आपको सो के उठ के भी अगर कोई बोलेगा कि अच्छा ये सीन है, ये परफॉर्म करो, तो आप कर लोगे, उतना आपके अंदर वो कैरेक्टर बस जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर लिविंग दैट कैरेक्टर फॉर सो मेनी ईयर्स। तो सेट आपका घर बन जाता है, आपको हाँ रोज जाना है, आपका मेकअप रूम है, हाँ ये दादा लोग हैं, ये है वो है, तो इट इज लाइक वेरी घर वाला। और ये लोग आते हैं, ये लोग नए होते हैं नॉल, ये सब में से चुपचाप रहने वाली है नॉल, तो इसका लग रहा है चुपचाप सीन्स काफी होते थे। और हमारा ना पता नहीं डे वन बॉन्ड भी हो गया था। हाँ, डे वन से हमारा ऐसा कनेक्शन हो गया था कि हमें लगा नहीं कि हम पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, बिकॉज हम दोनों कहीं ना कहीं सेम टाइप के इंसान हैं। कभी सोचा नहीं था कि हम लोग बैठ के हमारी जर्नी इस तरह से डिस्कस कर रहे होंगे, और हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा कोई बिजनेस होगा। मतलब बट टुडे व्हेन आई लुक बैक आई थिंक ये रिलेशनशिप काफ़ी ब्यूटिफुली एक यहाँ तक आज पहुँचा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है हमारा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग हर फ्रीक्वेंटली मिले हैं, करेक्ट, लेकिन रहे हैं कि हाँ पता है कि एक फोन करेगी तो आ जाएगी, इतना हमें पता था शुरू से कि अगर हम फोन करेंगे तो कुछ टाइम में एक दूसरे को मैसेज कर लेते, सब ठीक है ना, सब ठीक है और ना। हमारे मैसेज सच में ऐसे ही होते हैं कि हेलो सुन सब ठीक है ना, और कुछ नहीं, और 2 बात होगी बस खत्म, जान लिया कि सब ठीक है। लेकिन then she's gotten back, like काम हो जाता है, बहुत चीजें हो जाती हैं, आप बिजी हो जाते हो, हर चीज है, बट yeah it's been good। पर कहाँ से कहाँ पहुँच गए ना। और एज ए ह्यूमन ऑल्सो हमने बहुत ग्रो किया है, लेकिन अगर हम करियर वाइज बात करें मैं और दीपिका, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी बिजनेस डिस्कस करेंगे या कुछ और। हमें लगा हम एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग की बात डिस्कस करेंगे। हाँ मतलब सच में ऐसे कभी हाँ मेरा ये एक फॉन्डनेस रहा है, वो हमेशा से रहा है, वो सबको पता है। लेकिन मैं एक स्टोरी सुनाऊं, पता है मेरी सगाई का सीन था और मुझे दुपट्टा लगा कर दिया था उन लोगों ने, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मैंने बोला पता नहीं यार ये वही सेम पैटर्न एक ही तरह से लगा लो, और मैं इसका लहंगा दिखती थी, बड़ा अच्छा से दुपट्टा पिन करती थी, एक तरफ प्लीट एक तरफ खोल के। तो मैंने एक बार 2-3 बार चेक किया कि इसने कैसे लगाया, फिर मैंने कैसे पूछ ही रही थी, मैंने कहा दीपिका वो तुमने दुपट्टा कैसे पिन किया, मैं तुम्हारे से दुपट्टा पिन करूँ? तो नॉर्मली टीवी में क्या होता है ना कि लीड मना कर देती है कि नहीं यार ये मेरा लुक है, डोंट डू इट। शी इज लाइक हाँ कर ले, जा कर ले। एंड एक्चुअली मुझे अभी भी वो सीन याद है, दीपिका ने अपना दुपट्टा चेंज कर लिया था, बिकॉज मैंने वो दुपट्टा वैसे पिन किया था, बिकॉज मेरी शादी का सीन चल रहा था, एंड दीपिका ने दुपट्टा खोल लिया था अपना। सो मुझे तब से याद है कि ये इतने एक्सपेरिमेंट करती थी कि दुपट्टा ऐसे ले सकते हैं ऐसे, तो मैंने कहा था शायद दीदी मुझे ना वैसे दुपट्टा सो आज दुपट्टा बांधने के डिज़ाइन से लेकर आज खुद कपड़े डिज़ाइन करने तक का सफ़र बहुत लंबा रहा है। एक्चुअली it's been so long, and how life is so beautiful. And TV played a very important role, definitely. Absolutely. लेकिन दीपिका always had this, और शायद हमने डिस्कस नहीं किया, बात नहीं की, पर सबकॉन्शियसली मैं पता था कि हम तो भैया यही करने बने हैं। नहीं मतलब ये चीज कभी ऐसे टेक्निकली माइंड में नहीं थी, कभी नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले हाँ दिमाग में आया था। हाँ मुझे वो डिस्कशन याद है। तो जब मेरे दिमाग में आया था तब शोएब ने मुझे बोला था कि दिमाग में आया है तो एक काम करो, सबसे पहले नाम सोचो, उसे रजिस्टर कराओ। तो नाम रजिस्टर बहुत पहले करा लिया था हमने, एंड फिर जब लगा कि हाँ अब मैं रूहान के साथ घर बैठे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ काम ढूंढना था जो मैं घर बैठे कर पाऊँ, तो घर बैठे मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैं सूरत गई थी और मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया। एंड आई ऑलवेज हैड दीज ग्रुप ऑफ पीपल जिनको मैं जैसे ही अपना डिज़ाइन करती हूँ मैं सेंड करती हूँ, ताकि मुझे अलग अलग रिएक्शंस मिले। तो उनमें से एक ये है,
और कई सारे लोग हैं। और हम सब अपना अलग अलग फीड देते थे। हाँ, ये है इसका। हाँ, एंड सबके किसी को कोई आउटफिट बहुत अच्छा लगा है, किसी और को कोई आउटफिट बहुत अच्छा लगा है, और हो सकता है पहले बंदे को वो आउटफिट बहुत बुरा लगा है। तो इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम एवरीबॉडी, आई थिंक व्हिच इज हाउ इट शुड बी। दैट्स व्हाट आई फील, दैट इज व्हाट माय परसेप्शन इज। एंड मेरे एंड से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे एंड से मेरी सेटिस्फैक्शन ये है, आई एम श्योर तू भी अग्री करेगी, कि मेरे हर आउटफिट में मेरी एक झलक है। हाँ, तो इवन आउटफिट में ही नहीं दीपिका, तो अपना इंस्टाग्राम हैंडल खोलो, लेबल डी के आएगा, उसमें तुम्हारी झलक है। वो वीडियो में, वो गाने में लोगों ने लिखा भी है कमेंट में, मैंने पढ़ा था कि दिस इज सो दीपिका, दिस इज सो दीपिका, बट दिस इज सो दीपिका, एक्चुअली सो दीपिका। एंड बिफोर वी एंड दिस व्लॉग, आई रियली वांट टू नो कि तुम एक ऐसा मैसेज जो लोगों को देना चाहती हो, जो हाउसवाइफ हैं, जो बहुत टाइम से सोच रही होंगी सपने देखने का, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही यार दीपिका की कर लेते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करते। तो तुम क्या कहना चाहती हो? बिकॉज आई हैव सीन यू फ्रॉम वेयर टू वेयर, आई मीन लिटरली दीपिका को मैंने सब चीज़ में देखा है, तो तुम क्या कहना चाहती हो? लाइक क्या एक वो चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि वो करेंगी ना तो शायद दे कैन मेक इट? बस हिम्मत, दैट्स आज की दुनिया में आपको हिम्मत नहीं हारनी है कि आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो हर रास्ता निकल आएगा। मैं मानती हूँ कि आप में से कई लोग बोलेंगे यार ये कहना बहुत आसान है, लेकिन फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। येस, आई एग्री, फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन आज की डेट में ना हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। लाइक हो सकता है कोई आपको लोन दे पाए, हो सकता है आप कहीं से सोर्स ला पाओ, कुछ कर पाओ, बट एक है आपकी हिम्मत, आपका यकीन अपने आप में। एंड मैंने शोएब के ब्लॉग में भी ये चीज़ बोली थी कि अगर मैं मेरे इस एफर्ट से अगर घर पे बैठी अपने अंदर कोई खूबी छुपाए बैठी कोई 5 लेडीज़ भी ये हिम्मत कर लेंगी ना कि नहीं यार हमारे अंदर भी ये खूबी है, चलो हम इसे अपना पैशन बनाते हैं, इसे एक चेहरा देते हैं, तो आई विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि हम कर सकते हैं। आज हमारे पास कई सारे मीडियम्स हैं, वी जस्ट नीड टू गेट देयर, गेट आउट एंड ट्राई इट आउट यार। काम करे नहीं करे, लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, वो बात की बात है, एटलीस्ट हमने मेहनत की, एटलीस्ट हमें रिग्रेट नहीं हो कि हमने ट्राई नहीं किया यार। एग्जैक्टली, एटलीस्ट हमने अपना काम किया, हमने अपनी मेहनत की। और ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम करो, नहीं, मैं तो कहती हूँ एक ज़िंदगी मिली है, सब करो, जो करना है हर एक चीज़ करो, हर एक चीज़, ताकि आपको कल किसी चीज़ में रिग्रेट ना रहे कि शिट यार लाइफ में वो करना था वो नहीं कर पाए। नहीं, हर एक चीज़ करो जो आपको खुशी देती है, जो आपको खुशी देती है, जो आपके परिवार को खुशी देती है, बस दैट्स इट। एंड मैं फैमिली मेम्बर्स को भी बोलूँगी कि आपके घर में अगर कोई भी लेडी है तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। द सेम गोज़ फॉर द लेडीज़। अगर आपके घर में जो आपके हस्बैंड है, ब्रदर है, फादर है, जो अपने किसी पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप उन्हें जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप भी उन्हें सपोर्ट करें। इट्स द सेम बोथ वेज। कोई यहाँ पे कोई लेडी, यहाँ पे कोई जेंट्स में ऐसे कुछ नहीं होता। इट इज़ सेम, फैमिली, सपोर्ट इज़ सपोर्ट। जिसे अपना पैशन अचीव करना है उसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड बस खुद में यकीन रखो यार, बस। तो जस्ट बिफोर हमारा लेबल लॉन्च हो, उससे पहले वी रियली वांट यू टू थिंक एंड डिसाइड कि क्या मुझे ये करना था और मैं नहीं कर पाई अब तक, और क्यों नहीं कर पाई, अब कर लो यार, इट्स नेवर टू लेट। सो छोटी शुरुआत yes. पर करो सब। और अगर आप ऐसा कुछ करें तो डेफिनेटली हमें टैग कीजिएगा, हम भी पढ़ना चाहते हैं कि आपने हमारा ये व्लॉग देखकर कुछ ऐसा शुरू किया जो आप सोच रहे थे। हाँ, कमेंट कीजिए और हम पढ़ के ज़रूर बताएंगे कि हाँ, मतलब बहुत खुशी हुई एक्चुअली हमें देखकर। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट दीपिका, एंड हैप्पी शॉपिंग मत भूलना। जल्दी मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू ऑल।